जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी के दिए में उजाला होगा। संघर्ष क्यों बचे संघर्ष से? संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत से वो खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी ओले, कभी तेज धूप, कभी आंधी। कोई न कोई कारण बन ही जाता कि उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन वो किसान गुस्से में आकर आसमान की तरफ देखकर भगवान से बोला, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं, कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। मुझे तो लगता है कि आप छोटी से छोटी बात भी नहीं जानते। आपको ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे की जाती है। अगर आप जानते होते, समय जो बाढ़, आंधी, तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में शक्ति देते तो मैं जैसा चाहूँ वैसा फसल उगा सकता हूँ, मैं जैसा चाहूँ वैसा मौसम कर दूँ, फिर आप देखना कि मैं अन्न के भंडार लगा दूंगा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे। वो किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुझे शक्ति देता हूँ। आज से अपने खेतों पर जैसा मौसम चाहिए वैसा मौसम कर दोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। उसने गेहूं की फसल खेतों में बोई। उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो धूप दिया, जब पानी बरसना चाहिए तो पानी मिली। आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी अपने खेतों में नहीं आने दिया। किसान की खेत में इस बरस ऐसी फसल हुई जैसे कभी नहीं हुई थी। ऊंची, हरी भरी, लहलहाती फसल। मन ही मन वो बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को। इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने चाहिए। कुछ दिन गुजरे, फसल कटने को तैयार हो गई। किसान बड़ी उत्सुकता के साथ फसल काटने लगा। जैसे ही उसका ध्यान गेहूं की बालियों पर गया तो उसने अपना सिर पीट लिया। वो रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, हे प्रभु, तुम मेरे साथ क्या किया? तुमने मुझे कोई सजा दी? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। ये पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहा दिया। न तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, न तेज बारिश को सहने दिया, न धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसीलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश पड़ती है भी ये पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा पूर्ति तेरे बालियों की दानों की तरह फूटती है जो नहीं फूटी। तूने उन्हें कठिन परिस्थितियों से नहीं गुजरने दिया जहाँ उनके अस्तित्व का जन्म होता। सारी बालियाँ इसलिए खाली है, एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तूने अपने पौधों को संघर्ष करने ही नहीं दिया। याद रखिए, स्वर्ण में स्वर्णिम आभा तभी आती है वो आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है वो उच्च दाब और उच्च ताप के मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह कि हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष न आए, कोई चुनौती ही न हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे। कोई अस्तित्व नहीं होगा हमारा। विपरीत परिस्थितियाँ, चुनौतियाँ, समस्याएं में और अधिक निखारती है कि जीवन में मुश्किल परिस्थितियाँ आए,
चुनौतियाँ आए तो घबराना नहीं, बल्कि डट कर सामना करना, विश्वास करना कि आप और अधिक निखर सकते हो और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने कितना सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, जब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो के साथ। वीडियो से थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।